अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज हम पढ़ेंगे द सेंटेंस। आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे कि सेंटेंस किसे कहते हैं। सेंटेंस कहते हैं बेसिकली जुमला को या फ़िक्रे को। फ़िक्रे या जुमले को सेंटेंस कहते हैं। तो आइए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम जानते हैं। A sentence is an arrangement of the words that makes complete sense। यानी कि एक जुमला अल्फाज की ऐसी तरतीब से मिलकर बनता है जो एक वाज़िया मफ़हूम पैदा करता है, जिससे एक वाज़िया मफ़हूम बनता है। अल्फाज का ऐसी अरेंजमेंट, ऐसी तरतीब या ऐसा कम्बिनेशन एक जुमला कहलाता है। इट मस्ट बी मीनिंगफुल। इट मस्ट बी मीनिंगफुल। इसका जो कम्बिनेशन है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक वर्ड जो होता है मीनिंगफुल कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड वर्ड। तो यहाँ पर जो है अब उन वर्ड्स को हमने क्या किया है, कंबाइन कर दिया है, लेकिन उनका जो कम्बिनेशन है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। इस जुमले को फिर हम सेंटेंस कहते हैं जब ये मीनिंगफुल होता है। A sentence is an arrangement of the words that make complete sense. It must be meaningful. ये इनका जो कम्बिनेशन है वो मीनिंगफुल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल को हम देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है, उसको हम चेक करते हैं। नजमा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नजमा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। नजमा एक गाना गा रही है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है A table is made of wood. A table is made of wood. टेबल जो है एक मेज लकड़ी का बना हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं। We live and die for God. We live and die for God. I shall lay down my life for Pakistan. मैं पाकिस्तान के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दूंगा। Work is the key to success. हिना इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इन डियर व्यूअर्स, इन तमाम सेंटेंसेस में आप देख सकते हैं कि इनका जो बेसिकली कम्बिनेशन है, जिस तरह से इनको हमने कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाया है, वो एक मीनिंगफुल है। हर जो कम्बिनेशन है वो एक सेंस पैदा कर रहा है। एक कम्बिनेशन जो है वो ऐसा कम्बिनेशन है जिससे एक सेंस पैदा हुई है, मफहूम वाज़िया हुआ है। तो वर्ड्स का ऐसा कम्बिनेशन जो मीनिंगफुल हो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस। स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस, एक सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो साख्त होती है, उसको अभी हम देखते हैं। एवरी सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स, अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। इसके कोई भी सेंटेंस है उसके दो हिस्से होते हैं। पहले हिस्से को जो है ना हम सब्जेक्ट कहते हैं, दूसरे हिस्से को प्रेडिकेट कहते हैं। और ये असूल है कि कोई भी इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस जो है उसके दो हिस्से लाजमी होंगे। पहला जो होगा वो सब्जेक्ट होगा, पहले हिस्से को सब्जेक्ट कहते हैं हम, दूसरे को हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो यहाँ पे इसकी मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, उनको हम देखते हैं। कि पहला देखें, पहले जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन प्ले। चिल्ड्रन जो है वो सब्जेक्ट है, प्ले प्रेडिकेट है। ये दूसरा उसका हिस्सा है। पार्ट वन जो है वो सब्जेक्ट का हिस्सा है, उसे हम चिल्ड्रन कहते हैं। दूसरा हिस्सा जो है वो प्रेडिकेट है, वो प्ले है। इसी तरह से वी आर प्लेइंग क्रिकेट। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। तो नेक्स्ट है रोज। रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। रोज इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर, गुलाब एक खूबसूरत फूल है। नेक्स्ट है लाहौर इज फेमस फॉर हॉस्पिटैलिटी। लाहौर इसमें सब्जेक्ट है, इज फेमस फॉर इज हॉस्पिटैलिटी, ये इसमें प्रेडिकेट है। तो आइए अब नाज़रीन हम सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट क्या है इसके बारे में अभी हम पढ़ते हैं। अब सब्जेक्ट कहते हैं फाइल को। A word or words denoting a person, place or thing about whom or of which something is said in a sentence is called the subject of the sentence। फिक्रे में जिस शख्स
जगह या चीज़ के मुतल्लक बयान की जाती है या कोई खबर दी जाती है उसे फ़ाइल या काम करने वाला कहते हैं। एक सेंटेंस में एक फ़िक्रे में जिस शख्स या जगह या चीज़ के मुतल्लक बात बयान की जाती है या कोई खबर दी जाती है उसे फ़ाइल या काम करने वाला कहते हैं। फ़ाइल को काम करने वाला भी कहते हैं, सब्जेक्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक और देखते हैं पॉइंट, अ सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड और मोर। सब्जेक्ट जो है वो इसमें एक नोट है कि सब्जेक्ट जो है वो एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है या एक से ज़ायद वर्ड्स भी हो सकते हैं। अ सब्जेक्ट में कंसिस्ट ऑफ वन वर्ड्स और मोर, ये सिर्फ एक वर्ड पे भी मुश्तमिल हो सकता है, एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो सकता है और ये ज़्यादा भी हो सकता है। आइए अब हम पढ़ते हैं प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट कहते हैं खबर या मसन। द प्रेडिकेट सेज समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। और प्रेडिकेट जो होता है ये बेसिकली हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, कोई खबर देता है। जो प्रेडिकेट होता है ये हमें सब्जेक्ट के बारे में आगाह करता है, उसके मुताल्लिक़ हमें कुछ बताता है। इट मे कंसिस्ट जस्ट अ वर्ब और अ वर्ब प्लस अदर एलिमेंट्स। ये एक वर्ब पे भी मुश्तमिल हो सकता है या वर्ब के अलावा कुछ दूसरे एलिमेंट्स अनासर्स पर मुश्तमिल हो सकता है। द नॉर्मल वर्ड ऑर्डर इन इंग्लिश इज, इंग्लिश में जो अमूमी तौर पर वर्ड ऑर्डर पाया जाता है वो पाया जाता है सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट एक सिंगल वर्ड भी हो सकता है और ये एक से ज़्यादा वर्ड्स का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। सिंस देयर बी नो सेंटेंस विदाउट अ वर्ब, यहाँ पे एक चीज़ जो है वो ज़हन नशीन करे, कोई ऐसा सेंटेंस नहीं हो सकता कि जिसमें वर्ब ना हो। वर्ब के बगैर कोई सेंटेंस नहीं हो सकता। द स्मॉलेस्ट इंग्लिश सेंटेंस मस्ट हैव द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। अगर आप कोई भी एक छोटा भी जुमला अगर आप इंग्लिश का लेते हैं तो उसमें भी आपको ये पैटर्न फॉलो करने को मिलेगा कि उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। आई प्ले, ये एक छोटा सा जुमला है, आई प्ले मैं खेलता हूँ। ही ईट्स एप्पल्स, वो सेब खाता है। ही क्या है इसमें, ही सब्जेक्ट है, ईट्स वर्ब है, एप्पल्स ये ऑब्जेक्ट है। तो नाजरीन अभी हमने सीखा कि एक सेंटेंस जो होता है वो मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है और उसमें जो एक सेंटेंस है उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट काम करने वाले को कहते हैं जिसके मतलब हमें प्रेडिकेट खबर देता है, और प्रेडिकेट जो होता है ये एक वर्ब पर भी मुश्तमिल हो सकता है या और एक वर्ब के अलावा दूसरे एलिमेंट्स पर भी मुश्तमिल हो सकता है। और इंग्लिश में अगर कोई छोटा भी अगर कोई जो है वो सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब होगा। तो आइए अभी हम ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी हम ऑब्जेक्ट के मुतालिक पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट इज वर्ड ऑन विच सम एक्शन इज परफॉर्म्ड इन अ सेंटेंस। मफूल फिक्रे के ऐसे लफ्ज़ को कहते हैं जिस पर कोई काम किया जाता है, यानी पर कि एक सेंटेंस में जिस वर्ड पर कोई काम हो रहा हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो एक सेंटेंस के अभी तक हमने 3 हिस्से पढ़ लिए हैं कि एक उसमें सब्जेक्ट होता है, एक सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ये 3 हिस्से होते हैं एक सेंटेंस के, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और अगर कोई स्मॉलेस्ट भी जो है वो अगर सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ये कॉम्प्लीमेंट्री है, ये लाजमी होंगे। अगर कोई स्मॉल से स्मॉलेस्ट भी जो है वो इंग्लिश का सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब ये लाजमी होंगे। Thank you for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe our channel for more upcoming informational videos. Thank you.